देखिए, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो आपके सामने दिख रहा है वो। आपको एक चीज जरा देखनी है। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल एक बताता हूँ कि कभी आप बस में चढ़िए। ये आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत बार रियल लाइफ में महसूस भी किया होगा। बहुत बार क्या होता है कि कोई बस है और बस काफी भरी हुई है एकदम, बहुत ही भीड़ है बस में, ठीक है। तो बहुत बार आप महसूस करते होंगे कि कोई आदमी, खास करके लड़के, ऐसे जो कम एज के लड़के होते हैं ना थोड़े से, उस टाइप के लड़के जो ना जानबूझ के ऐसे बदमाशी करेंगे कि अगर लड़कियां बैठी हैं तो जानबूझ के उसको इस तरीके से टच करना चाहेंगे। ठीक है ना, एक तरीके से टच ही कहते हैं, अनवेलकम टच। वो करेंगे और वो शो ये कर रहे हैं कि भाई मैं तो बहुत भीड़ में हूँ, बहुत परसों में हूँ, बहुत परेशान हूँ, इस वजह से तुम्हें टच कर पा रहा हूँ, या मतलब टच हो गया, टच नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपको ये देखना है कि आप जैसे सामने वाला बंदा अगर आपको टच कर गया, तो जो टच किया वो टच जानबूझ के किया गया, दैट इज इंटेंशनल वन, और दैट वाज एक्सीडेंटल। मतलब जब भी कोई काम हम करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि सामने वाला मेरे साथ अगर कुछ किया है तो क्या वो जानबूझ के किया गया है या अनजाने में हो गया। तो अनजाने में, वो उसके लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सीडेंटल। और जानबूझ के किया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंशनल। इंटेंशनल। तो ये बड़ा मजेदार फॉर्मूला यहाँ इन्होंने दे दिया है। आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कोई काम जो किया गया वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। इसके लिए आपको सेक्शन 13 में आपका इसका जवाब मिलेगा। सी, पहली बात तो ये देखिए कि कोई भी एक्ट अगर जानबूझ के किया गया या कोई भी एक्ट अनजाने में किया गया, एक्सीडेंटल, तो वो फैक्ट जो होगा, उस एक्ट का जो फैक्ट होगा वो रिलेवेंट होगा। लास्ट वर्ड पकड़ना है, इज रिलेवेंट। फैक्ट्स बियरिंग एंड ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, बस इतना पढ़िए और ज्यादा नहीं। अब बस कहानी सुनिए ध्यान से। इसमें आपको तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं और तीनों एग्जाम्पल मैं यहीं से निकाल रहा हूं, बेयर एक्ट से, जो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। उसमें देखिए, कहता है कि ए नाम का एक पर्सन है जिसको कि हम अक्यूज्ड मान रहे हैं, मतलब इसने अपराध किया है, एफआईआर इसके खिलाफ हो गया है। सो ए इज ए पर्सन हु इज अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड है घर जलाने का, बर्निंग हाउस। ये बड़ा अपराध है, एक अपने आप में बड़ा अपराध है। सो ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस। ठीक, अपने ही घर को आग लगाया। अब मतलब हम लोग एफआईआर में क्या लिखते हैं कि भाई जानबूझ करके आदमी ने अपने ही घर में आग लगा लिया ताकि जो घर का जो इंश्योरेंस का पैसा था वो उसको मिल जाए, इसके लिए। अब सोचिए, कोई आदमी अपने घर में आग लगा लेगा इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए, कम बड़ी बात समझ रहे हैं। ऐसा मैंने एक रियल इंसिडेंट देखा है। गाड़ी खरीदी, इंश्योरेंस करवाया, और उसको पैसे की जरूरत पड़ी। उसने क्या किया, गाड़ी का जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन मेन पार्ट्स, वो सारा एक तरीके से निकलवा लिया, और उसके बाद उस गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया। इतने बुरे तरीके से एक्सीडेंट कराया कि मतलब इंश्योरेंस क्लेम वाले भी हाथ खड़े कर लिए एक तरीके से, और उसके बाद पैसा आराम से निकाल लिया। तो अब देखिए, कोई व्यक्ति जानबूझ करके ऐसा करता है या अनजाने में एक्सीडेंटली हो गया, ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे पता चलेगा कोई आदमी अनजाने में कर रहा है कि जानबूझ के कर रहा है। चलिए वही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, बस वाला पहले। अब सपोज कीजिए कि आप लड़की हैं, 10 सेकंड के लिए मान लीजिए अपने आप को, अदरवाइज नहीं लेते हुए, और या कोई लड़का ही है सपोज कीजिए। अब वो बार 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 अगर आपको टच कर रहा है, एक बार हो गया चलो गलती से, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, पांच बार हो गया, मतलब रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, सेवरल ओकेजन्स, बार बार कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा, ये एक्सीडेंटल है। आप खुद ही चिल्ला पड़ेंगे उसके ऊपर, कहेंगे ये जानबूझ के कर रहा है। आप उसको हो सकता है उलट के दो चार तमाचे लगा दें, थप्पड़ जड़ दें। तो यही बात यहां पर भी लिखी गई, कहता है कि ए का ट्रैक रिकॉर्ड देखो।
तो ए का जब ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया, ए फॉर मान लीजिए अमित है, तो अमित का ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया कि भाई इसके पहले भी जितने घर इसके पास थे, ये सारे घर जल ही क्यों जाते हैं, इसके इसी के घर में आग क्यों लगती है। तो देखा गया इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के, तो देखा जाता है कि पहले 4 घर जले इसके, और चारों घर जब आग लगता है उसके 10 दिन 5 दिन के अंदर, 5 दिन कह रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर वो क्लेम कर देता है, या 5 घंटे के अंदर क्लेम कर देता है कि मेरे को इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। पिछले जितने भी घर जले, 4 5 जो भी, सब में ऐसे ही किया है, घर जला जाके इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर दिया, घर जला इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर दिया, घर जला इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर दिया, फिर से घर जला इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर दिया। इस बार बेटा जो है हत्थे चढ़ गया, गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस बार कह दिया कि भाई तुम्हारा ये ना जानबूझ के इंटेंशनल है, इस बार हम तो तुमको पैसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, सेक्शन 13 का। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, द फैक्ट्स दैट ए फॉर अमित मैंने बोल दिया, लिव्ड इन सेवरल हाउसेज सक्सेसिवली, ईच ऑफ विच ही इंसर्ट, इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड। क्या बोला? ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड। मतलब भाई जितने घर में रहा, सेवरल मतलब एक से अधिक हो गया, तो वो 4 5 जितने भी घरों में रहा, सब घर में उसके आग ही लग गई। बड़ा खतरनाक मामला है। और आग लगने के बाद, एंड आफ्टर ईच ऑफ विच फायर्स ए रिसीव्ड पेमेंट, और आग लगने के बाद ए को पैसा मिलता था, रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अ डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या माना जाएगा कि ए ने जानबूझ के किया है कि एक्सीडेंटल हुआ है? तो वही बात कह रहा है कि ये जो बार बार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, दिस ट्रैक रिकॉर्ड इज रिलेवेंट एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर्स वर नॉट एक्सीडेंटल। जो आग लगी है वो एक्सीडेंटल नहीं है, बल्कि वो इंटेंशनल है। इसे साफ साफ पता चलता है। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल आपको मिल रहा है, ये क्या है? इंटेंशनल आपको बता रहा है, ये इंटेंशनल है। अगर आपके बेयर एक्ट में जगह है तो लिख दीजिए। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए यहां से, नीचे वाला सी से। ए एक अक्यूज्ड है, और इसके ऊपर एलिगेशन, इसके ऊपर आरोप लगा है कि भाई फ्रॉडेंटली डिलीवर करता है बी को काउंटरफिट करेंसी। ध्यान से सुनिएगा। ए इज अक्यूज्ड of fraudulently delivering to B a counterfeit currency. What is the meaning of this line? मतलब जानबूझ करके, ऐसा एलिगेशन, फ्रॉडेंटली में तो इंटेंशन टू डिफ्रॉड होता है। अगर हम कहते हैं फ्रॉडेंटली, तो इसको अगर आप समझेंगे तो इसका होता है इंटेंशन टू डिफ्रॉड, यानी फ्रॉड करने के नियत से। तो यहां पर है कि भैया ये जानबूझ करके काउंटरफिट करेंसी, नकली करेंसी, जाली करेंसी बी को डिलीवर करता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर मान लीजिए कि मैंने आपको 500 का नोट दिया, ए बी को छोड़िए, साइड करिए, मैंने आपको 500 का नोट पकड़ाया, या आपने मुझे फीस के तौर पे 500 का नोट दिया, मान लीजिए। अब वो नोट जाली है कि असली है, ये सवाल उठता है। अब वो नोट जाली है कि असली है? अगर आपने आज ही दिया और पहली बार दिया मुझे, तो वो कोई भी समझेगा कि भाई एक्सीडेंटल है, मैं समझ लूंगा एक्सीडेंटल है। लेकिन आप मान लीजिए कि मेरे को पिछले साल भर से फीस दे रहे हैं, और आपके जब भी पैसे मुझे मेरे पास आते हैं, और जब भी मैं उसको बैंक में जाकर डिपॉजिट करता हूं, तब मेरे को बैंक वाला बोलता है ये सर कहाँ से लेके आ गए हो, या वो मेरा नोट पे क्रॉस लगा देता है। तो ऐसा मेरे साथ 3 4 बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। ये ऑप्शन है। अगर आपने पहले से मुझे 3 4 बार दिया है तो ये क्या माना जाएगा? एक्सीडेंटल नहीं है, इंटेंशनल है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास नोट है और आपने मुझे छोड़िए बाकी लोगों को भी दिया, यहां पर क्या लिखा? सून बिफोर और सून आफ्टर, या तो मेरे को पैसा देने के पहले या मेरे को पैसा देने के बाद, ये डिलीवर्ड काउंटरफिट करेंसी टू सी डी एंड डी। मतलब आपने मुझे तो पैसा दिया ही दिया, और मेरे को देने के बाद सी को भी दिया, डी को भी दिया, और ई को भी दिया, और तीनों को फर्जी नोट दिया, जाली नोट दिया, काउंटरफिट करेंसी दिया। तो अगर मेरे को छोड़िए बाकी 3 लोगों को भी काउंटरफिट गया, इसका मतलब आपके पास क्या है? जाली नोट है। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं पता है? जब कोई बंदा जाली नोट के कारोबार में, केस में फंसता है, तब हम ये एविडेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
भाई बड़ा मोटा अमाउंट है। अब बरामद हो गया उसके घर से 5 करोड़, 2 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 50,000। 50,000 रुपया तो चलिए मान लेते हैं, तो ये साबित करना पड़ता है कि 50,000 कहाँ से आया तुम्हारे पास, जाली नोट कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है। सोर्स पकड़ते हैं वो। आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, एक बिहार के आईएएस है ना, क्या नाम है उनका, हंस करके कोई है ना जी, अभी जेल चले गए ईडी के चक्कर में। और जो आप लोगों को पता होगा ना, बिहार में जो प्रीपेड मीटर लगा है सब जगह, बहुत जगह है। राजस्थान से आ रहा है वो प्रीपेड मीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है इसके लिए, जयपुर से आ रही है वो। L&T और एक कोई और कंपनी है जीनस करके, वो बना रही है। और राजस्थान के शायद कहीं प्लांट पे बन के आ रहा है। तो वो जो स्मार्ट मीटर लगाने का श्रेय है ना, वो सो कॉल्ड गौतम हंस या कुछ नाम है, फॉरगेट द नेम ऑफ द आईएएस, बट वो हंस करके हैं, तो आईएएस हैं, उनके मत्थे पे है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। और अब कहा जा रहा है कि 10-10 करोड़ 10 करोड़ के उनके पास बंगलो है, फ्लैट है। उसके वाइफ के नाम पर पुणे में सो कॉल्ड सीएनजी गैस स्टेशन है। समझ रहे हैं। पता चलेगा कि भाई कहाँ से आ रहा है पैसा, सोर्स ऑफ इनकम। सेम यहाँ पर है, काउंटरफिट के मामले में पकड़ते हैं कि आप कहाँ से लेके आ रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। जब आप एविडेंस को उस नजरिए से पढ़ेंगे ना, बेयर एक्ट से मत समझिए इसको, इसको प्रैक्टिकल में कनेक्ट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और ये होता है रियल लाइफ में, वैसे लोग होने चाहिए बस। ठीक है, तो मेरे को दिया सो दिया ही, आपने बाकी 4 लोगों को भी ऐसे ही बांटा, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्सीडेंटल नहीं था, इंटेंशनल था। तो ये भी क्या बता रहा है, इंटेंशनल। इसको पढ़िएगा तो ये भी निकलेगा इंटेंशनल। यहाँ पर देखिए, whether this false entry was accidental or intentional, the facts that other entries made by A in the same book are false, and that the false entry is in each in favor A of A are relevant। ये भी क्या है, इंटेंशनल है। गलत एंट्री कर देता है अपने अकाउंट बुक में। ठीक है। तो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस एक पॉइंट समझना है। सेक्शन 13 कहता है कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा फैक्ट जिसमें ये मुद्दा निकल के आए, ये क्वेश्चन निकल के आए कि भैया वो पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो एक्सीडेंटल आया या इंटेंशनल हुआ है, तो ये कहते हैं कि भैया, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, when there is a question whether an act was accidental or intentional or done with particular knowledge or intention, तो कहते हैं the facts that such act formed part of series of similar occurrences। सिंपल एकदम फॉर्मूला है। आपको फाइंड आउट करना है कि एक्सीडेंटल है कि इंटेंशनल है, तो बस ये देखिए, क्या वो रिपीटेशन में आ रहा है, किसी न किसी तरीके से रिपीटेशन में आना चाहिए। जैसे जाली नोट है, फेक करेंसी है, काउंटरफिट करेंसी है, तो आपने मुझे दिया और मेरे अलावा 4-5-6 सौ को बांट दिया, तो क्या हो गया, एक सीरीज हो गया, सिमिलर अकरेंस हो गया। या मान लीजिए मुझे ही सिर्फ अकेले आप दे रहे थे, तो पिछले 6 महीने से अब लगातार वही आप दे रहे हो। अच्छा, एक हुआ है इंसिडेंट, बड़ा शानदार इंसिडेंट हुआ है। हुआ क्या था, ये उस समय की बात है जब 1000 1000 रुपए के नोट चला करते थे। तो एक लड़का था, वो जब भी आता था तो उसको एक तलब थी सिगरेट और वो क्या कहते हैं, गुटखा, और क्या नहीं, क्या बोलते हैं, मसाला, पान मसाला है नहीं, वो पान खाने की उसको बीमारी थी, आदत सी थी। वही ये धंधा करता था। तो जब भी आता था ना, तो वो 1000 रुपए का वो नोट लेके आता था, एकदम कड़क कड़क, ताजा ताजा, नया नया। और पान वालों के पास ऐसे ही छुट्टा बहुत होता है पैसा। अब ना हो, अब क्या हुआ कि जब भी आए वो उस पान वाले को 1000 रुपया दे दे। पान वाला भी उसको ईमानदारी से समझ के, अच्छा समझ करके गुड फेथ में रख लेता था। एक दिन क्या हो गया कि जैसे उसने 1000 का नोट दिया, तो 1000 का नोट जो पान के वाले जो है ना, पान बाल्टी में पानी वगैरह थोड़ा बहुत रखते हैं, पत्ते वत्ते भिगाने के लिए, धोने के लिए, वो नोट गलती से पानी की बाल्टी में गिर गया। जैसे पानी की बाल्टी में गिरा, उस नोट ने अपना कलर छोड़ दिया। कलर छोड़ दिया तो उसने कुछ बोला नहीं। अगले दिन भी वही नोट दिया उसने, फिर उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद वाले दिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म करके रख दिया। अब पुलिस जो है शादी वर्दी में पहुंच गई, बिना ड्रेस के, आके उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। बड़ा मोटा था, बहुत पैसा था उसके पास, जो कि जाली था, वो नेपाल वेपाल इधर उधर से लेके आते हैं।
तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी काम आप जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में हुआ, तो अनजाने में एक बार आदमी गलती करता है, और ये हम लोग सिंपल बोलते हैं। और अगर जानबूझ के किया गया है तो बार बार होगा, या बार बार हुआ है तो वो जानबूझ के हुआ, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। तो यहां पर इसको करिए स्टॉप। इसके बाद हम लोग लेंगे नेक्स्ट सेक्शन। देखिए,